नमस्कार दोस्तों। वीडियो की नेक्स्ट स्टेज में आज हम बात करेंगे ओलंपिक खेल के भाग 2 की। भाग 2 में आज हम भारत का जो ओलंपिक में सफर रहा है, पहले पार्टिसिपेशन से लेकर आज तक का, हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसे हमने इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को देखा था, ठीक है, उसी तरीके से हम भारत में ओलंपिक को डायरेक्ट कौन करता है, हम उस पर बात करेंगे। तो भारत को के ओलंपिक की तैयारी के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जिसको 1924 में मान्यता प्राप्त हुई और उसका इस्टेब्लिशमेंट 1927 में हुआ। उसको बोलते हैं भारतीय ओलंपिक संगठन, भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, जैसे आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जे टाटा, ठीक है, श्री जे टाटा इसके पहले चेयरपर्सन थे। और प्रेजेंट टाइम या करेंट प्रेसिडेंट कौन है इसकी, पीटी उषा, वो भी एक एथलीट थी, केरल से बिलोंग करती हैं, राज्यसभा की मेंबर हैं, है ना। तो आप ये देख पा रहे होंगे। और अभी पेरिस ओलंपिक हुए हैं तो उसमें पीटी उषा का नाम बहुत चर्चा में रहा है ना। उन्होंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन किया है, 1 गोल्ड 4 सिल्वर मेडल भी उनको मिले हुए हैं। तो ये सब चीजें हमें याद रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है, ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में है। आगे बात करते हैं ओलंपिक से रिलेटेड फैक्ट्स की। फैक्ट में हम जब बात करेंगे कि सबसे पहले पार्टिसिपेशन भारत का कब हुआ, तो भारत का सबसे पहले पार्टिसिपेशन हुआ है 1900 में, जो ओलंपिक हुआ था पेरिस ओलंपिक, उसमें। और 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की तरफ से जो भाग लिए थे वो थे एंग्लो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, जिनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड, ठीक है। नॉर्मन प्रिचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, ठीक है। तो भारत का खाता मेडल को लेकर के 1900 में ही ओपन हो गया था। बस ध्यान ये रखना है कि वो कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं थे, वो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे ब्रिटिश स्पोर्ट पर्सन थे ना, इसलिए वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, ठीक है, नॉर्मन प्रिचार्ड। इसके बाद 1920 से हम लोग एक सिस्टमैटिक हमारा दल जाने लगा। तो पहली बार जब 1920 में, मैंने आपको कल जैसे बताया था, 1920 में भारत का पहला दल गया था। 1920 में कहा हुआ था ओलंपिक, एंटवर्प बेल्जियम, ये तो याद होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये आप जो अभी देख रहे हैं वीडियो, ये भारत और ओलंपिक की वीडियो है, ठीक है ना। भारत का ओलंपिक में क्या पार्टिसिपेशन था, लेकिन ओलंपिक के जो फैक्ट हैं वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और उसे देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। आगे चलते हैं। 1920 में पहला दल जो गया था ओलंपिक में, वो ओलंपिक हो रहा था एंटवर्प बेल्जियम में। उसमें टोटल 4 प्लेयर गए थे, ठीक है। यदि एथलेटिक्स की बात करें तो पहला व्यक्ति जो एथलेटिक्स के फाइनल में पहुंचा वो कौन थे, वो थे मिल्खा सिंह, ठीक है। मिल्खा सिंह किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे, 400 मीटर रेस में, है ना। और उनका चौथा स्थान लगा हुआ था। और ये कौन सा ओलंपिक था, तो 1960 का रोम ओलंपिक था, ठीक है। तो आपको पहला फैक्ट दिख रहा होगा ये। फिर यदि हम महिला की बात करें कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेशन किया, तो उनका नाम था मैरी लीला राव, ठीक है। यदि हम आज तक बात करें हमें ओलंपिक में कुल कितने मेडल मिले हैं, तो 41 मेडल मिले हैं, ठीक है। सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, जिसमें हमने टोटल 7 मेडल वोन थे, ठीक है, हमने जीता था, जिसमें 1 गोल्ड था नीरज चोपड़ा का, ठीक है। उसके बाद 2024 के यदि प्रदर्शन की बात करें हम, तो हमारी परफॉर्मेंस थी जिसमें हमने 1 सिल्वर जीता था, वो भी नीरज चोपड़ा ने जीता था, और 5 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। इसके बाद आपको पता है 2020 का ओलंपिक टोक्यो में हुआ था, 2024 का ओलंपिक पेरिस में हुआ था,
और अब जो नेक्स्ट प्रपोज्ड है वो 2028 का है यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कुल कितनी ऐसी सिटीज हैं जहां पर मिनिमम 3 टाइम्स ओलंपिक हो चुका है। तो उसमें शामिल है पेरिस, लंदन और टोक्यो, ठीक है। तो आपको इस चीजों को ध्यान रखना है। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत में भारत का ओलंपिक में जो 2024 का प्रदर्शन रहा है उसमें से कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीता है। तो आपको पता है टोटल 6 मेडल है हमारे पास, जिसमें एक सिल्वर है और जो दूसरा है वो ब्रॉन्ज है ना। ब्रॉन्ज टोटल कितने हैं? 5 है। आपको पता ही है नीरज चोपड़ा एक एथलीट है, जैवलिन थ्रोअर है ना, भाला फेंक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्होंने 89.45 मीटर का एकमात्र मान्य थ्रो फेंका था और उसके बाद इनको सिल्वर मिला है ना। और अरशद नदीम थे पाकिस्तान के जिनको गोल्ड मेडल मिला था, ये तो पता ही होगा आपको। इसके बाद आ जाते हैं ब्रॉन्ज मेडल में। सबसे पहला आपने इस समय करंट में मनु भाकर का नाम बहुत सुना होगा, वो भी एथलीट है ना। एयर शूटिंग करती हैं 10 मीटर, एयर पिस्टल शूटिंग में उनको ब्रॉन्ज मिला सिंगल में, और डुअल में जिसको मिश्रित एयर पिस्टल बोलते हैं सेम प्रतिस्पर्धा थी जिसमें उनके साथ एक मेन प्लेयर थे सर्वजोत सिंह, ठीक है। तो एक जोड़ी में मिला इनको कांस्य पदक और एक सिंगल में मिला है ना। तो मनु भाकर को 2 मेडल मिले हुए हैं पेरिस ओलंपिक में और दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल है। इसके बाद बात करते हैं चौथा फिर कांस्य पदक है और ये कुश्ती में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अमन सहरावत को मिला है, ठीक है। इसके बाद बात करें नंबर 5 में जो है वो स्वप्निल कुसाले हैं, ये निशानेबाजी में पार्टिसिपेट करते हैं शूटिंग में, और इनको 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इसके बाद हमारी हॉकी टीम जो है, पुरुष हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इस तरीके से हमें कुल 6 मेडल प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक सिल्वर मेडल है और बाकी ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक है। इसके बाद मैं अगले चरण में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों की बात करने वाला हूं जिन्होंने के नजरिए से इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअल आपको बता दे रहा हूं, जैसे केडी जाधव है, केडी जाधव कुश्ती से संबंधित थे। लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी आपने सुना ही होगा, मिक्स टेनिस या डबल जो जोड़ी एक टेनिस की होती है उसके लिए। लिएंडर पेस टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। कड़म मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग करती थी, भारोत्तोलन से संबंधित हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग से संबंधित है, आपको पता ही होगा ये हमारे एक्स यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं है ना, राज्यवर्धन सिंह राठौर। और विजेंद्र सिंह जो है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारी जो पुरुष की हॉकी टीम है ना, वो 1928 से लेकर के 1956 तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं, 1928 में पहला ओलंपिक था ये एम्स्टर्डम का ओलंपिक, यहां से जो उसने गोल्ड मेडल जीतना शुरू किया है। तो 1928 के बाद 32, 36, फिर 40 में वर्ल्ड वॉर हो गया, 44 में वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट था तो 2 बार ओलंपिक हुए नहीं, फिर 48, 52, 56 यहां तक हमने गोल्ड मेडल कंटिन्यू जीता। इसके बाद 1964 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ तब भी गोल्ड मेडल जीता पुरुष हॉकी टीम ने, और लास्ट जो हमने ओलंपिक में जीता गोल्ड मेडल हॉकी टीम ने वो था 1980 और ये था मास्को ओलंपिक है ना, रूस में हुआ था। 1980 में हमारी जो पुरुष हॉकी टीम है वो लास्ट बार गोल्ड मेडल जीती थी, तो ये याद रखिएगा है ना। मेजर ध्यानचंद को तो जानते ही हैं, हॉकी के जादूगर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहां बना हुआ है, ठीक है। और आपको पता ही है राजीव गांधी खेल रत्न का सम्मान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान, ठीक है। तो इस तरीके से ओलंपिक के जो इंडिविजुअल जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते उनके नाम आपके सामने हैं। इसके बाद कुछ
दो चार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो शायद अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया है ओलंपिक से रिलेटेड और भारत और ओलंपिक के बीच में, वो एक क्या है, मैंने आपको कल भी जैसे बताया था कि स्वतंत्र भारत में पहली भारतीय महिला जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनी है अगस्त 2016 में, वो कौन है, श्रीमती नीता अंबानी है। और वो कब तक रहेंगी परमानेंट मेंबर, जब वो 70 साल की हो जाएंगी तब तक वो परमानेंट मेंबर रहने वाली है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2024 में हमारे यहां से कुल कितने मेंबर, कितने एथलीट 2024 पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए, तो उनकी संख्या कितनी है, 117। कितनी है उनकी संख्या, 117। और हमने कितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो हमने 16 खेलों में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं 117 टोटल प्रतिभागी सदस्य थे या खिलाड़ी थे जिनको आप बोल सकते हैं। ठीक है, 16 खेल थे, ठीक है, जिनमें पार्टिसिपेट किए हैं, याद रहेगा आपको। और 63 मेडल कंपटीशन थे, है ना, हिंदी में बोलते हैं पदक प्रतिस्पर्धा, मेडल कंपटीशन 63 थे। तो इस तरीके से ये टोटल नंबर हो गए, डेटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और 117 में से टोटल 6 जो खिलाड़ी हैं उन्होंने क्या किया है, मेडल लिया है ना। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा कर रखिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धीरे धीरे हम अपनी तैयारी को इसी तरीके से जारी रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उसके थ्रू डायरेक्ट ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, सेम इसी नाम से ही प्रवीण सुमन, या हैंडल में यदि आपको जानना हो तो मेरा हैंडल है @P_S__STUDY ग्रुप। तो इस तरीके से @PS स्टडी ग्रुप, फेसबुक में भी आप मुझे इसी चैनल से सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।